स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 कोर पत्र 13। इसके तहत आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है प्रशासनिक प्रयोजन मूलक हिंदी और उसकी परिभाषिक शब्दावलियां। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्वपूर्ण अंग है। इस शब्दावली ने हिंदी को ज्ञान विज्ञान, प्रशासन, वाणिज्य, जनसंचार आदि की भाषा बनाने में, यानी इन तमाम की भाषा बनाने में उसका गौरव प्रदान किया है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण उसके आधार, इसका शब्दावलियों का महत्व जो है, इस प्रक्रिया को समझा जा सकता है। जिस प्रक्रिया के तहत उसका निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को अगर हम समझेंगे तो समझ पाएंगे कि प्रयोजन मूलक शब्दावली का निर्माण किस तरह से होता है। इस शब्दावली में हिंदी के सम्मान में वृद्धि की है, यानी प्रयोजन मूलक शब्दों के जो शब्दावली या निर्माण किया गया, पारिभाषिक शब्दावली, उन शब्दों ने हिंदी को समृद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम पारिभाषिक शब्दावली की इतिहास की बात करें, परिचय की बात करें, तो हमें पता है कि हिंदी भाषा का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। आज हम कह सकते हैं कि प्रचलित पढ़े लिखे लोगों, अनपढ़ या व्यापारी, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, इन तमाम अभियंता या इंजीनियर जिसको कहते हैं हम लोग, वैज्ञानिक कहते हैं, इनके रोजगार की या सबकी भाषा बन गई है, कह सकते हैं हम इनको। अब राजभाषा का दायित्व जब से हिंदी ने ग्रहण किया 1950 से, इसे ग्रहण करते ही साहित्य भाषा से इसका बिल्कुल एक अलग रूप ले लिया। इसने साहित्य भाषा से इतर एक नया रूप का हुआ, जो न्याय विज्ञान, वाणिज्य, प्रशासन, जनसंचार विज्ञान, अनुवाद एवं रोजगार के भाषा बन करके एक नया भाषा बनाई, इसका साधन बना। कार्यालयी कामकाज और व्यवहारिक भाषा के रूप में इसकी नई पहचान बन गई। आज इसे हिंदी का प्रयोजनीयता पक्ष कहते हैं, हम कहा जाने लगा ये। इसके लिए ऐसी शब्दावली विकसित करनी पड़ी जो इसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जिन शब्दावली का निर्माण किया गया, इसके लिए उसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अब इसका पारिभाषिक शब्दावली का आशय क्या है, अगर इस पर हम बात करें तो कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का आशय इसके वर्गों के सार्थक समूहों से है। डॉक्टर माधव सोनटके ने इसे ज्ञान विज्ञान के अधीन परिधि को व्यक्त करने वाली शब्दावली पे कहा है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि इसके लिए पारिभाषिक शब्द का अर्थ अगर हम बात करें तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या होगा, तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ है कि वह जो किसी की परिभाषा बता सकती हो, उसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जो किसी की परिभाषा बताने लायक हो, जिसकी परिभाषा बताई जा सके। कोई परिभाषा किसी के विचार को एक निश्चित स्वरूप में बांधती है, किसी विचार को या शब्द को या वस्तु को एक निश्चित शब्द में बांध देती है परिभाषा। पारिभाषिक शब्द विषय विशेष में प्रयुक्त होते हैं, जैसे खाता, लेखाकर, वाणिज्य,
वेतन, लिपिक, सचिव, गोपनीय, सहायक आदि, ये शब्द जो हैं ये पारिभाषिक शब्दावली के विषय आदि हैं, शब्द हैं। ये शब्द वाणिज्य और प्रशासन के पारिभाषिक शब्द हैं जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं। पारिभाषिक शब्द एक सुनिश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है इसका। किसी विशेष संकल्पना या वस्तु के लिए एक ही शब्द होता है, इसके अर्थ अलग अलग नहीं होते, एक ही अर्थ होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसके अलावे कोई और अर्थ नहीं होता। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा देते हुए कहा था कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति, विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अर्थ के प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से प्रयोग होने के कारण ये शब्द पारिभाषिक कहलाते हैं। अब पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण की बात करें कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण विद्वान मंडली के द्वारा किया जाता है। जाहिर सी बात है, किसी भी शब्द का निर्माण करना हो तो विद्वान लोग ही करेंगे, तो इसका भी शब्द विद्वान मंडली के द्वारा किया जाता है। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली हिंदी का संकलन नहीं है, बल्कि यह अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के रूप में निर्मित की गई है। हम जानते हैं कि जब कोई भाषा या समाज स्वयं के ज्ञान विज्ञान विकसित करने के बजाय दूसरे से, किसी अन्य भाषा या समाज से कोई तकनीक ग्रहण करता है, तो उसकी शब्दावली भी साथ में साथ ग्रहण करना पड़ता है उसे, और वही आवश्यक भी है। शब्दावली का निर्माण कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया होती है किसी भी चीज का निर्माण करना। निर्माण ऐसे भी कठिन प्रक्रिया है, विध्वंस जो है वह सरल प्रक्रिया है, लेकिन निर्माण तो कठिन प्रक्रिया है। किसी भी क्षेत्र में हम देख सकते हैं अनेक मत, सिद्धांत, प्रयोग और उपयोगिता के आधार पर को लेकर के पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण किया जाता है। संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार करने के बाद यह तय किया गया कि अंग्रेजी के स्थान पर अब हिंदी ज्ञान विज्ञान और प्रशासन की भाषा बनेगी, और उसी के शब्द, उस भाषा बनाने के लिए, इसके कामकाज के लिए कुछ शब्द तैयार किए जाएं जिससे इनका उपयोग हो सके, संबंधित कार्यों के लिए उनका उपयोग किया जा सके। तो पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण शुरू हुआ। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण 4 चरणों से होकर गुजरता है, तब निर्माण होता है। इसके लिए सृजन, संचयन, ग्रहण और अनुकूलन, ये 4 चरण हैं। इन 4 चरणों के आधार पर, इन 4 चरणों के साथ इसके शब्दों का निर्माण होते हैं। डॉक्टर रघुवीर, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में, उन्होंने प्रत्येक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी में संस्कृत व्याकरण के अनुसार शब्द गढ़े। उन्होंने अरबी, फारसी, देशज शब्दों का स्थान पर भी संस्कृत का आधार लेकर नए शब्दों का निर्माण किया, यानी बहुत बड़ा काम किया डॉक्टर रघुवीर ने इसके लिए। अब 4 चरण जो है उनको हम समझ लें तो सृजन क्या है, यानी शब्द संग्रह, शब्दों का सृजन यानी शब्दों का संग्रह। तो पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण शब्द संग्रह के लिए आवश्यक है। धन और श्रम यानी परिश्रम और धन तथा समय नष्ट न हो, इसको ध्यान में रहकर जन्य समान में प्रचलित शब्दों का संग्रह किया जाना महत्वपूर्ण हो गया और महत्वपूर्ण काम भी आया। वह नई शब्दावली जो बनाई जाती हो, वह कहा गया कि यह लोहे के समान जकड़न वाली ना हो और न ही पानी की समान स्थिर रहने वाली,
स्थिर रहने वाली, नहीं तो स्थिर रहने वाली पानी क्या होती है, वह पानी सड़ जाता है, गंदा होकर के सड़ जाता है। तो ऐसे अगर शब्द रहेंगे, स्थिर हो जाएंगे, जकड़ हो जाएंगे, तो वह भी सड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उपयोगी नहीं रहेंगे। किसी एक दृष्टिकोण के आधार पर बनाई शब्दावली जो है वह अधूरी और बिना काम की होती है, इसलिए उसे वैश्विक दृष्टि के आधार पर बनाया जाता है। उसके बहुआयामी दृष्टि को ध्यान में रख करके शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे शब्दावली निर्माण के रूप में बहुत सारे काम हुए, जैसे हम कह सकते हैं भुगतान, भूल चूक, दाखिला, लाभ, फायदा, हवाई अड्डा, शौकिया, गोला बारूद, चीड़, दाखिला, अन्याय, गुमनाम, मनमाना, अर्जी, नीलामी, पिछड़ा वर्ग, धमाका, झांसा, झूठ मूठ, पताका, हथकड़ी इत्यादि अनेक ऐसे शब्द हैं जो जनभाषा से लेकर के पारिभाषिक बनाए गए हैं। उन्हें पारिभाषिक शब्दावलियों का इनसे लेकर के निर्माण किया गया है। और भाषा अगर हम देखते हैं तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसमें कोई दोष भी नहीं है इन शब्दों में, नहीं इसे तो भाषा हम कह सकते हैं कि इसका स्थान न तो कोई विदेशी भाषा ले सकता है और ना ही तत्सम के शब्द इनका स्थान ग्रहण कर सकते हैं, यानी ये लोग भी इसका कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए इन शब्दों को लेना आवश्यक हो गया। अब दूसरा है संचयन। संचयन क्या है? तो संचयन का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों के उपयुक्त शब्द का, इनमें से उपयुक्त शब्द का संचय कर परिभाषिक शब्द के रूप में विचारणीय किया गया, संकलित किया गया। इसमें चयन, निश्चय तथा प्रयोग द्वारा संकलन की प्रक्रिया अपनाई गई और उसके आधार पर इन शब्दावलियों का निर्माण किया गया। विद्वानों ने संचयन के माध्यम से अनेक शब्दों में से कोई एक विशेष शब्द को लेकर के जिसका परिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया, जिससे परिभाषिक शब्दावलियां भी समृद्ध हुई। डॉक्टर रघुवीर के बाद शब्दावली आयोग, राजभाषा आयोग, राज्य के हिंदी मंडल के परिभाषिक शब्दावलियों के जो निर्माण किए गए थे उसके सदस्य इत्यादि ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान किया परिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण में। संचयन की प्रक्रिया समाज विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा ग्रहण। तो ग्रहण क्या है? तो पारिभाषिक शब्दावली बनाते समय इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द अगर पहले से किसी धारणा को व्यक्त करने के लिए सक्षम है तो उसके स्थान पर कोई नए शब्द को नहीं गढ़ा गया, बल्कि उसी शब्द को हूबहू स्वीकार कर लिया गया, चूंकि उस अर्थ को स्पष्ट करने में वो सक्षम थे। जैसे अंग्रेजी के मोटर, स्टेशन, टिकट, इंजन, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, टेलीफोन, इंजेक्शन, ब्यूरो, कमीशन, ट्रैक्टर, रेफरी, हॉकी, कंप्यूटर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो हूबहू उनको ले लिया गया है, पारिभाषिक शब्दावलियों में उसको हूबहू ले लिया गया है। इसके साथ कुछ अरबी फारसी के भी शब्द हैं जिसको ले लिया गया हूबहू। वह है जैसे हम लोग देखते हैं फरार, गाली गलौज, हिसाब, करारनामा, मकान, किराया, वकालत, जमानत,
आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिसको फारसी से भी हूबहू हम लोगों ने पारिभाषिक शब्दावली के जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने उसको रख लिया है। इसके बाद चौथा आता है अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या है? तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण कार्य है इसका। क्योंकि अनुकूलन का अगर हम आशय की बात करें तो अनुकूलन का आशय क्या है कि पूर्व में प्रचलित शब्दों की पारिभाषिक शब्द के रूप में ढाल देना, यानी पारिभाषिक शब्दावली के रूप में पूर्व में जो प्रचलित कुछ ऐसे शब्द हैं जो पारिभाषिक शब्द में ढाले जा सकते हैं उसको ढाल देना, इसे अनुकूलन का। अनुकूलन यानी अनुकूल, जो उसके अनुकूल है उसे ले लेना। भाषाओं के अंतर्गत संधि अथवा समासीकरण भी अनुकूलन ही है, यानी किसी भाषाओं को सरलीकरण करने के लिए अगर हम उसका समास करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, समासीकरण करते हैं, यह भी अनुकूलन पद्धति के द्वारा ही होता है। यह भी भाषा का अनुकूलन है। जैसे हम देखते हैं कि लालटेन, इंजन, अकादमी, कंप्यूटरीकरण, अपीलिए, कैलेंडर वर्ष आदि शब्द अनुकूलन प्रक्रिया से बने हुए शब्द हैं। हम जानते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में भले समानता नहीं है, इनकी संस्कृतियों में भले समानता नहीं है, किंतु हिंदी ने अंग्रेजी के कई शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लिया है, उनको परिवर्तित कर तथा संशोधित करके अपने में मिला लिया है। अब जैसे हम बहुत सारे ऐसे शब्द दे सकते हैं, एक दो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो कॉलेज, पुलिस, सुनामी, ऐसे शब्द हैं जो इसी अनुकूलन प्रक्रिया से बने हुए हैं या जिसका निर्माण हुआ है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी के नए शब्दों के प्रयोग से व्यापारिक, कामकाजी और प्रशासनिक क्षेत्रों की में काफी प्रगति हुई है। हिंदी को प्रतिष्ठित करने में या कहें कि प्रतिष्ठा दिलाने में पारिभाषिक शब्दावलियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी शब्दावलियों के सहायता से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कहें हिंदी में कार्य करना संभव हो पाया है। ये तो हिंदी में कार्य करना बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसमें संभव नहीं था। आज तो तकनीक से लेकर, विज्ञान से लेकर हर जगह हिंदी में हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोर्ट कचहरियों से लेकर के प्रशासनिक कार्यालयों से लेकर हर जगह। इसकी विशेषता क्या है कि ये शब्द एकार्थी होते हैं, सुनिश्चित अर्थ वाले होते हैं तथा सरल बिल्कुल होते हैं और प्रभावी होते हैं। यह इनके खासियत है। ये कृत्रिम निर्माण, अनुकूलन, एकरूपता, स्पष्ट अर्थवता तथा स्वीकार के द्वारा ज्ञान विज्ञान की शाखाओं के लिए भी प्रयुक्त हो गए हैं, इसके अनुसार भी गढ़े गए हैं। इसको गढ़ा गया है पारिभाषिक शब्दावली को। इसके अंदर हम देखते हैं तो विधि शब्दावली, मीडिया शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, अंतरिक्ष शब्दावली, मानविकी और समाज विज्ञान के शब्दावली। इसके साथ ही अगर हम कहें तो कृषि, पशु चिकित्सा, ऊर्जा, खनन, इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग, वानिकी इंजीनियरिंग, रेलवे, गृह विज्ञान आदि विषयों के ऐसे अनेक शब्द हैं जो बनाए गए हैं। लगभग अगर हम कहें तो ऐसे 8 लाख शब्द हैं जो निर्माण किए गए हैं पारिभाषिक शब्दावलियों के तहत। पारिभाषिक शब्दावली हिंदी के प्रयोजनीयता के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तो उपयुक्त विचारों पर अगर हम दृष्टि डालते हैं, उपयुक्त तथ्यों पर अगर हम नजर डालते हैं, जिस पर अभी हम लोगों ने संक्षिप्त में चर्चा किया है, तो इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाने और उसे वैश्विक मान्यता प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ज्ञान विज्ञान, प्रशासन के सहित अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा निर्मित शब्द अपने अर्थ को पुष्ट करते हुए दिखलाई देते हैं। निश्चय ही हम कह सकते हैं
कि पारिभाषिक शब्दावलियों ने हिंदी भाषा को सर्वजन की भाषा यानी जन जन की भाषा तथा सर्वसुलभ यानी सभी को सुलभ हो इस तरह की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी पारिभाषिक शब्दावली से निर्मित भाषा मनुष्य के जनजीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त और प्रचलित भाषा बन करके जन जन की भाषा बन करके उभरी है, जो आज जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, जिससे हिंदी केवल समृद्ध ही नहीं हुई है बल्कि वैश्विक स्तर पर अपने मान्यता को प्रदान कराने में सफल हुई है। तो आज हम लोगों ने प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत प्रशासनिक प्रयोजन मूलक प्रयोजन शब्द और पारिभाषिक शब्दावलियों पर चर्चा किया। अगले कक्षा में हम फिर किसी दूसरे विषय के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।